24 जून से शुरू होगा संसद सत्र। 3 जुलाई तक की संसद सत्र चलेगा। नई सरकार का ये पहला सत्र होगा और सत्र में नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का ये सत्र चलेगा। तो ट्वीट के जरिए जो जानकारी दी गई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। सभी नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का संबोधन होगा। राज्यसभा का सत्र 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया गया है। विनीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण और कह सकते हैं काफी खास रहने वाला है ये पहला राज्यसभा का सत्र। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब संसद का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है वो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें भी जो जिस तरह की सरकार के कामकाज हैं उसकी चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में सबसे पहले जो है कार्यकाल में जो होगा, कामकाज जो होगा, उसमें सभी सांसदों को जो है वो शपथ दिलाई जाएगी और उसमें ही में स्पीकर का जो है वो चुनाव होगा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और साथ ही साथ सभी सांसदों को जो शपथ दिलाई जाएगी वह काफी महत्वपूर्ण है। तो साफ तौर पे संसद का जो सत्र है 18वीं में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है। अब जो है वो 18वीं लोकसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत जो है सांसदों को पद उनकी जो सदस्यता है उसकी शपथ में दिलाई जाएगी और उसके बाद ही फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बजट सत्र की शुरुआत होगी जिसमें बजट पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीने तो नौतपा भी था, लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। पश्चिमी यूपी में लीची के बागों में बम्पर फसल हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के अधिकांश भागों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीनों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। अभी भी घरों से बाहर निकलना आसान नहीं है। कई शहरों में पारा 45 से ऊपर जा रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो बाजारों में आम और लीची की भी बहार है। गर्मी के ये दो फल लोगों को बड़ी राहत पहुंचाते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसे गन्ना बेल्ट की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ लीची और आम की फसल ने मिठास ज्यादा बढ़ा दी है। मेरठ में लीची के बागों की इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। पेड़ के पेड़ लीची के फल से लदे हुए हैं। बीते दिनों देश भर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। 25 मई से 2 जून के बीच नौतपा भी था, जब कई शहरों में तापमान 50 के पार गया था। लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए वरदान बन गया। नौतपा के दौरान ज्यादा गर्मी की वजह से आम और लीची की फसल अच्छी हो गई। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से इस पेड़ पर लीची की बहार है और पूरा पेड़ लीची से भरा पड़ा है और ऐसे ही समूचे लीची के बाग में यही नज़ारा देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चहुओर आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किठौर स्थित शाहजहांपुर के बागों में आजकल लीची की बहार है। लीची और आम की बम्पर फसल होने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ज्यादा तापमान होने से फसल में रोग नहीं लगा। सर इसमें जो होता है कीड़ा बनता है इसमें। अच्छा। बारिश के वजह से इसका डांठला गल जाता है। हाँ। तो इसमें गिनार बैठ जाती है। तो हम इसकी दवाई अभी करी है हमने कल। अच्छा। तो इसके लिए फायदेमंद है दवा। दवा भी आप लोग डाल रहे हैं, कीटनाशक भी आप लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि नौतपा था, तापमान खूब ज़्यादा था, तो कीट पतंगे इस बार उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं फलों में जितने आमतौर पर लग जाते थे पहले। नहीं अब नहीं लग रहा सर, अब तो सही है, बिल्कुल अब सही है। सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है।
मेरठ के किठौर इलाके का शाहजहांपुर बाजार लीची के साथ साथ आम की वजह से जाना जाता है। यहाँ आम के बागों में भी बहार है। कई किस्म के आम इन बागों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।